नमस्कार। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य को लेके हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में, यानी कि राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। और राजस्थान के सामान्य परिचय में हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान के नामकरण को लेके, जिसमें हमने प्राचीन काल में राजस्थान को क्या नाम दिया गया था, मध्यकाल और बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों को क्या क्या नाम दिया गया, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल में, कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था और जो हमारा वर्तमान राजस्थान है यह किस तरह से वर्तमान राजस्थान बना, उस पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल से, कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को क्या क्या नाम किस किस के द्वारा दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश काल में। यह जो पिक्चर आपको दिख रही है यह है जॉर्ज थॉमस, और आपने पढ़ा होगा कि सन 1800 ईस्वी में, यानी कि ब्रिटिश काल में सन 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस ने जो है राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि राजस्थान को राजपूताना शब्द किसने दिया, या राजस्थान को राजपूताना सबसे पहले किसने कहा। तो यह जो कहा था जॉर्ज थॉमस ने कहा था। और कब कहा था? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। लेकिन प्रश्न यह पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, यहां किसने बताया, या इसका उल्लेख कहां पर है? तो देखिए, समझना यहां से, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम था? विलियम फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? इन्होंने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इस पुस्तक में उन्होंने, यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1805 में लिखी। कब लिखी थी? 1805 ईस्वी में लिखी थी। और इन्होंने बताया, क्या बताया था? इन्होंने बताया जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना शब्द का
प्रयोग किया। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने बताया था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। और यह ध्यान रखना, इसी कारण हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि सन 1800 ईस्वी में, कब? सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए ध्यान रखना, दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने राजपुताना शब्द का प्रयोग कब किया? 1800 ईस्वी में। लेकिन यहां प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, यहां किसने बताया? तो यहां विलियम फ्रैंकलिन ने बताया था। और विलियम फ्रैंकलिन ने कब बताया? 1805 में बताया। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विलियम फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने 1805 में यह पुस्तक लिखी थी। और इसमें इन्होंने बताया था कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहले व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द को जो है प्रयोग किया था। क्लियर हो गया? दोनों ही चीजें अलग अलग है। विलियम फ्रैंकलिन यहां कहते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने कहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं राजपुताना शब्द किसने कहा है? तो जॉर्ज थॉमस ने कहा है। तो यह विशेष रूप से जो है ध्यान रखना, प्रश्न को कैसे पूछा जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान शब्द। और राजस्थान शब्द के बारे में आप लोग जानते हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। तो बात करते हैं राजस्थान शब्द के लिए। इतिहासकार के नाम से जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। और जो कर्नल जेम्स टॉड थे, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी किताब को कहा जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले जो है राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया। और इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो वहां एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? तो वहां भी कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि कर्नल जेम्स टॉड क्या थे, कब वह राजस्थान आए और किस तरह से उन्होंने
राजस्थान के इतिहास लेख जो है विषयक सामग्री का संकलन किया और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टॉड जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यानी कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। कब किया? 1829 ईस्वी में किया। और किस पुस्तक में किया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दोनों एक ही किताब है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग नहीं है। कुछ किताबों में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है, तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और हमें यहां ज्यादा पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया, तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड के बारे में कि कर्नल जेम्स टॉड क्या थे और कर्नल जेम्स टॉड को लेकर क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहां जो व्यक्तित्व थे इनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड है, इनका जन्म 20 मार्च 1722 को ब्रिटेन में हुआ था। इनका जो जन्म है वह 20 मार्च 1782 को जो है ब्रिटेन का एक शहर, वैसे तो वह ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर था, उसका नाम था इस्लिंगटन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का भाग था। तो ग्रेट ब्रिटेन के इस्लिंगटन नामक शहर में इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782। अब जन्म के बाद में यहां जो है 1818 इस ईस्वी में इन्हें पश्चिमी राजपुताने का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। पश्चिमी राजपुताने का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया 1817 से 1818। और यहां पॉलिटिकल एजेंट बनकर सबसे पहले कहां पर आए? उदयपुर आए। यानी कि अब पश्चिमी राजपुताने के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 1817-1818 में यहां उदयपुर आए। और इसके बाद यहां 1817 से लेकर 1822 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों का क्या क्या भ्रमण किया। यानी कि यहां राजस्थान की सभी रियासतों में लगभग घूमे। और जब ये घूमे तो यह क्या लेके घूमते थे? घोड़ा लेके घूमते थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के रूप में हम लोग जानते हैं। और इन्होंने 5 वर्षों में राजस्थान के इतिहास से संबंधित, यानी कि राजस्थान के इतिहास विषय की सामग्री को एकत्र किया। इसी कारण कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। क्योंकि
यहां पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे, लेकिन इन्होंने 5 साल तक राजस्थान की विभिन्न रियासतों का भ्रमण किया और राजस्थान के इतिहास विषयक सामग्री का संकलन किया। और संकलन करने के बाद इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी। सबसे पहले इन्होंने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और यहां जो पुस्तक है, यहां 1829 में लंदन से अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित हुई। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन कहां से हुआ? लंदन से हुआ। और किस भाषा में किया गया? तो ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में जो है इसका प्रकाशन हुआ। बाद में इसका जो है अनुवाद किया गया था, लेकिन जब यह प्रारंभ में इसका प्रकाशन हुआ तो वह अंग्रेजी भाषा में हुआ और उसका नाम रखा था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थे कर्नल जेम्स टॉड की कहानी। अब समझना यहां से कि कर्नल जेम्स टॉड की जो है 18 नवंबर 1835 को मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 18 नवंबर 1835 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी, जिनका नाम था जूलिया जूलिया कल्टरबर्ग, जो कि इनकी पत्नी थी, उनके द्वारा इनकी एक पुस्तक, जिनका संकलन इन्होंने किया, उसका प्रकाशन किया गया था, जिसका नाम था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। यहां भी कई बार पूछा जाता है कि पश्चिमी भारत की जो यात्रा है, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, यहां पुस्तक किसकी थी? तो यहां पुस्तक जो है, यहां पुस्तक भी किसकी थी? कर्नल जेम्स टॉड की थी। और यहां पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी, इसीलिए इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया। कर्नल जेम्स टॉड ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया लिखी थी। और इन दोनों किताबों में जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, वह पहली किताब जो 1829 में लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, उसमें किया गया था, पश्चिमी भारत की यात्रा में नहीं किया गया। इसीलिए ध्यान रखना, प्रश्न को समझना है कि किस पुस्तक में राजस्थान के संबंध में शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, एक तो मिलता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल वेस्ट एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से कहते हैं, उसमें मिलता है। और दूसरा विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज समर, उसमें राजपुताने के रूप में मिलता है। और इसमें हम कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है, उसमें राजस्थान के रूप में मिलता है। जबकि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में किसी भी प्रकार का राजस्थान के संबंध में शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बस इसमें पश्चिमी भारत की यात्रा कि कर्नल जेम्स टॉड ने जो पश्चिमी भारत की यात्रा की थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा था, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा किया गया था। और यह थे कर्नल जेम्स टॉड। अब कर्नल जेम्स टॉड के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। जब यहां राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह हैं, तो इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। और यहां जो है घोड़ा लेके घूमते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इन्होंने
अजमेर के निकट एक दुर्ग बनाया जिसे हम रावली टॉडगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। और रावली टॉडगढ़ दुर्ग जो है उसके आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जो मध्य अरावली का भाग है, उन्हें हम घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां कहां हैं। तो घोड़े वाले बाबा कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्ग कहां बनाया? रावली टॉडगढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में है। टॉडगढ़ दुर्ग बनाया था अजमेर में, इसीलिए घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां कहां पर हैं? अजमेर में। क्योंकि जब हम घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं तो घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं वह बूंदी में है, जिन्हें हम रामगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। लेकिन घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियां कहां पर है? तो यहां कहां पर है? अजमेर में है, जहां पे टॉडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो कि किसने बनाया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसीलिए उसे हम टॉडगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यह था हमारा जो है कर्नल जेम्स टॉड का। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का तो प्रयोग किया, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान को क्या क्या नाम दिया? एक तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, यह ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, और रजवाड़ा, यहां तीनों शब्द है, यह तीनों शब्द कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही दिए गए थे। तो यह तो था राजस्थान के नामकरण की कहानी कि राजस्थान का नामकरण सबसे पहले प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है? तो हम कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। और राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने दिया? तो सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया। तो यह तो थी ब्रिटिश काल में। लेकिन प्रश्न आता है एकीकरण से कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? लेकिन उससे पहले कुछ और इतिहासकार थे जिनको लेके भी प्रश्न आते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड के अलावा किस किसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमसे पूछा जा सकता है। राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले इतिहासकार, कि राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले इतिहासकार कौन थे? तो देखिए, एक जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कब इन्होंने प्रयोग किया? 1829 ईस्वी में प्रयोग किया। और किस में किया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में किया। इसके बाद और किसने किया? तो आप समझना, दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था महुणोत नैन्सी। क्या नाम था? महुणोत नैन्सी। और महुणोत नैन्सी जिसे हम कहते हैं राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। किसे कहते हैं? महुणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। और महुणोत नैन्सी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था
नैनसीरी ख्यात। क्या लिखी थी? नैनसीरी ख्यात। और इस नैनसीरी ख्यात में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, यह ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड के अलावा राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, रचना पूछी जाती है तो नैनसीरी ख्यात, और किसके द्वारा किया गया? तो महुनोत नैनसी के द्वारा किया गया। और महुनोत नैनसी यहां जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? दीवान थे। यह ध्यान रखना, यहां जो है जोधपुर निवासी थे, और जोधपुर में जो मारवाड़ के राठौड़ वंश थे, राठौड़ वंश के जो शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह के ये क्या थे? दीवान थे। क्लियर हो गया? और महुनोत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात के साथ साथ एक और किताब पुस्तक ली थी जो सबसे ज्यादा चर्चित है, जिसे कहते हैं मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत, नहीं, मारवाड़ रे परगनारी विगत, यह पुस्तक भी किसने लिखी थी? महुनोत नैनसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महुनोत नैनसी ने लिखी थी। और इस पुस्तक को कहा जाता है राजस्थान का ऐतिहासिक सांख्यांकी, यानी कि राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यह ध्यान रखना, मारवाड़ रे परगनारी विगत, इसे क्या संज्ञा दी गई? राजस्थान का गजेटियर, यानी राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? मारवाड़ रे परगनारी विगत को कहा जाता है। जो किसने लिखी? महुनोत नैनसी ने लिखी। और इसका दूसरा नाम है राजस्थान की ऐतिहासिक सांख्यांकी। राजस्थान की किसे कहा जाता है? मारवाड़ रे परगनारी विगत को कहा जाता है। तो दूसरे व्यक्ति थे महुनोत नैनसी, और तीसरे एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था वीरभान। क्या नाम था? वीरभान। वीरभान, वीरभान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजरूपक। और इस राजरूपक में भी वीरभान ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? राजस्थान का। और यहां जो वीरभान थे, यहां जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के काल में लिखे, और इन्होंने जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के जो सूबेदार थे उनके मध्य जो युद्ध हुआ उसके बारे में इन्होंने राजरूपक में 1787 ईस्वी के युद्ध का उल्लेख किया, जो हम इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। लेकिन भूगोल में क्या पूछा जाता है? भूगोल में पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है तो 3 पुस्तक में मिलता है। कितनी पुस्तक में मिलता है? 3 पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब समझना यहां से कि जो हमने राजस्थान के शब्दों के बारे में पढ़ा है कि राजस्थान के शब्द कब कब क्या क्या दिए गए, यानी कि राजस्थान के नामकरण को लेकर जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर हमने बात की। इसके बाद पूछा जाता है एकीकरण में। इसके बाद क्या पूछा जाता है? एकीकरण।
राजस्थान का एकीकरण। अब राजस्थान के एकीकरण को लेके क्या प्रश्न आते हैं? तो राजस्थान का एकीकरण अपने आप में एक पूरा अलग से चैप्टर है, जो कि हम राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। और राजस्थान के एकीकरण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956। 18 मार्च 1948 से एकीकरण प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 तक यहां एकीकरण 7 चरण में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है? 7 चरण में पूरा होता है। अब प्रश्न हमें पूछा जाता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो अब ध्यान रखना, एकीकरण के दौरान राजस्थान को लेके जो प्रश्न बनते हैं, क्या क्या बनते हैं? एक तो एकीकरण का द्वितीय चरण पूछा जाता है। एक एकीकरण का षष्ठम चरण पूछा जाता है और यहां एकीकरण के राजस्थान के नाम को लेके या राजस्थान के एकीकरण को लेके जो सबसे ज्यादा प्रश्न नाम को लेके आते हैं वह दूसरे, छठे और 7वें चरण में आते हैं। अब दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में कि राजस्थान शब्द का, यानी कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? तो एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वह द्वितीय चरण में किया गया। कब किया गया था? द्वितीय चरण में किया गया था। द्वितीय चरण जो कि पच्चीस मार्च 1948 को जो द्वितीय चरण हुआ था, प्रथम चरण तो 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और प्रथम चरण को हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। लेकिन जो द्वितीय चरण था, जिसमें द्वितीय चरण को जो है पूर्व राजस्थान संघ न कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व राजस्थान संघ कहा गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को किया गया था और पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया था, क्योंकि इसमें पूर्वी राजस्थान की रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसे पूर्वी राजस्थान संघ की संज्ञा दी गई थी। क्लियर हो गया? तो इसीलिए प्रश्न आता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो द्वितीय चरण में किया गया। क्लियर? लेकिन बात करते हैं छठे चरण की। तो प्रश्न आता है राजस्थान शब्द को, राजस्थान जो शब्द है इसको वैधानिक मान्यता कि जो राजस्थान शब्द है इसको वैधानिक मान्यता कब मिली थी? छठे चरण में मिली थी। और छठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा छठा चरण हुआ, उस छठे चरण में राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता दी गई थी। राज्य की मान्यता नहीं मिली थी, ध्यान रखना। केवल राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को दी गई थी, जिसे हम राजस्थान संघ के नाम से जानते थे।
लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली। तो अब यह समझना है कि जो सातवां चरण था, सातवां चरण 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को जो है राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली। तो अब यहां एकीकरण को लेके प्रश्न बहुत बार आते हैं, ये ध्यान रखना कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ यहां कितने चरणों में हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 तक यह चला। और इन 7 चरणों में जो सबसे पहला चरण आया उसे हमने मत्स्य संघ कहा। क्या कहा था? मत्स्य संघ। इसके बाद दूसरा चरण आया पूर्व राजस्थान संघ, जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ गठन। और इस समय पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो द्वितीय चरण में किया गया था। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जब चरण आया, कब आया? 26 जनवरी 1950 को जब आया, यानी कि छठा चरण कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और इस चरण में राजस्थान जो शब्द था जिसका प्रयोग पहली बार द्वितीय चरण में किया गया था, इस राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता दी गई। और यह प्रश्न आता है कि राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो यह मिली थी 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उस समय तक यह राज्य नहीं बना था। राज्य कब बना, यानी राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था 1956 में। और इस अधिनियम के तहत राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता मिली, यानी कि राजस्थान राज्य कब बना? 1 नवंबर 1956 को मिला। तो इस तरह से हमने प्राचीन काल से, प्राचीन काल का मतलब है वैदिक काल से लगाकर वर्तमान तक राजस्थान का जो है नामकरण क्या कब कब किया गया, उसको लेके जो है हमने पूरा अध्ययन किया। अब जो हमने इतना पढ़ा है उसको विद इन सेकंड में कैसे याद करना, यह ध्यान रखना। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका, सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। उसके बाद रामायण या वाल्मीकि, इन्होंने क्या कहा? मरुकांतर। इसके बाद आता है बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें क्या कहा गया? राजस्थान्यादित्य। इसके बाद है जॉर्ज थॉमस। इन्होंने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना।
कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। इसके बाद महुणोत नैणसी, इन्होंने किस नाम का प्रयोग किया राजस्थान का? राजस्थान का। वीरभान, इन्होंने भी किसका प्रयोग किया? तो इस तरह से राजस्थान के नाम को लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं विद इन सेकेंड में क्लियर कि ऋग्वेद काल या वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मवत। महर्षि वाल्मीकि या रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? मरुकांतर। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है तो किस रूप में मिलता है? राजस्थान या द्वितीय के रूप में मिलता है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। यानी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किस किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। यानी कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार के अलावा महुणोत नैणसी और वीरभान ने भी अपनी रचनाओं में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो यहां हमसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कब कब किया? कई बार इनकी डायरेक्ट रचना भी पूछी जा सकती है। तो इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। नैणसीरी ख्यात इसमें प्रयोग किया गया और राज रूपक में जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से हमें राजस्थान के नामकरण को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो यहां थी आज की हमारी क्लास कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। 1 मिनट में हम इसका पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1800 ईस्वी में किया। इसके बाद जो है किसने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो विलियम फ्रैंकलिन ने बताया। कौन सी पुस्तक में बताया? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में बताया। और यह कब लिखी गई थी? 1805 में लिखी गई थी। इसके बाद राजस्थान शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। कब किया? 1829 में किया। कौन सी पुस्तक में किया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में इन्होंने किया। इसके बाद इनके अलावा कर्नल जेम्स टॉड के अलावा राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो महुणोत नैणसी ने अपनी रचना नैणसीरी ख्यात में किया और वीरभान ने अपनी रचना राज रूपक में किया। और एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द को लेकर 3 प्रश्न हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? द्वितीय चरण में। उसके बाद राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में। और राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को मिली। तो यह था आज का हमारा सेशन। और
अब तक राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों के प्रयोग कहां कहां किए गए, इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और इसी तरह से यह सीरीज आगे चलती रहेगी। तो आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको यह क्लास कैसी लगी और इसको और अच्छे से कैसे किया जाए, इसके संबंध में आप अपने सुझाव जो है चैट बॉक्स में जरूर लिख के जो है करें, ताकि और अच्छा आपको कंटेंट दिया जा सके और जो परीक्षा उपयोगी है उस पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।